यार इस लॉकडाउन में ना लोगों का हाल और बाल दोनों ही खराब हो चुका है। लेकिन आप हाल और बाल नहीं, इस वीडियो में जो माल है उसी पे ध्यान देना, क्योंकि एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है, वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो आगे आकर दूसरों की मदद कर रहे हैं, उनको ज़रूरत का सामान पहुंचा रहे हैं, उन्हें खाना खिला रहे हैं। लेकिन ये करते वक्त कई सारे लोग उसकी फोटो लेकर सोशल मीडिया पर भी डाल देते हैं, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये गलत है। अच्छा काम करो तो छुपा के करो। वैसे आपको क्या लगता है, अच्छा काम करके छुपाना चाहिए या सबको दिखाना चाहिए? कमेंट करके बताओ ना, छुपाना या दिखाना आपके हिसाब से क्या है? और अगर मेरी पर्सनल राय पूछो तो मेरे को लगता है दिखाना चाहिए। क्यों? इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। वेलकम। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। जितने भी बड़े देख रहे हैं सबको हाय, और जितने भी छोटे हैं उनको चरण स्पर्श। मैं खुद अपने वाले का सुबह शाम पैर छूता रहता हूं कि बाबा अपनी कृपा बनाए रखना। वैसे भी इस क्वारंटीन में, इस लॉकडाउन में मोदी जी के कहने पर इतनी बार हमने हाथ धो लिया है कि अब हाथों से मैल की जगह चिंगारी निकलनी शुरू हो गई। अगरबत्ती भी अपनी हाथ से ही जला लेता हूँ, और इसी अगरबत्ती को जलाकर मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ इस नए सेगमेंट में जिसका नाम है नेकी कर इंस्टा पे डाल। इंस्टा यानी सोशल मीडिया पे कहीं भी, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, जहां भी अच्छा काम करो तो डालो। लेकिन बात यह है कि अच्छा करके दिखाना क्यों है, शेयर क्यों करना है? मैं पूछता हूं छुपाना क्यों है? आज हमको हर चीज दिखाने की आदत वैसे ही पड़ी हुई है। यानी जब आप खाते हो, जब आप गाते हो, जब आप स्विमिंग पूल में नहाते हो, जब आप खुश हो जाते हो, जब गुस्से में आते हो, जब लड़की के साथ हो या अपनी माँ को घुमाते हो, ये सब और इससे भी कहीं ज़्यादा सोशल मीडिया पे दिखाते हो, तो अच्छा काम ही क्यों छुपाते हो? सोचने वाली बात है कि नहीं? क्योंकि जब आपकी देखा देखी, आपकी इंस्टा पोस्ट को देखकर लोग घूमने का प्लान करते हैं, आप खुद दो लोगों का देखते हो कि ये इस रेस्टोरेंट में गया था, मुझे भी वहाँ खाना खाने जाना है, शूज़ और ड्रेस की नकल करते हो, उसी तरह देखा देखी लोग अच्छा काम करने की, हेल्प करने की भी नकल करेंगे। तो चलिए नकल ही सही, किसी की हेल्प तो करेंगे, किसी की तारीफ पाने के लिए ही सही मदद को आगे तो आएंगे। इसीलिए मदद करो तो मत छुपाओ, मैं तो कहता हूँ खुल के दिखाओ। हाँ, अगर छुपाना ही है तो उनकी शक्ल छुपाओ जिनकी आप मदद कर रहे हो, जिनको आप राशन पहुंचा रहे हो, जिनको आप रोटी खिला रहे हो। प्रॉब्लम तो खैर उसमें भी नहीं है कि आप उनकी तस्वीर दिखा क्यों रहे हो, प्रॉब्लम तो है उस चीज़ में कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो। ऐसे यानी जहां सिर्फ 2 केले हैं लेकिन बांटने वाले 12 हाथ, जहां थैले सिर्फ 2 हैं लेकिन देने वाला पूरा जिला बैठा हुआ है, जहां कंबल सिर्फ 1 है पर बांटने के लिए पूरा गांव आगे आ गया है। भाई ऐसे में वो ठंड और कोरोना से तो बच जाएगा, लेकिन आपके उपकार और एहसान के बोझ से मर गए तो इसलिए प्लीज ऐसा मत करो। पब्लिक को प्रॉब्लम दिखाने से नहीं है, ऐसा दिखाने से। इसलिए आप खुल के नेकी करो और इंस्टा पे डालो। मगर अगला सवाल यह है कि इंस्टा पे ही काहे को डालना है बाबूजी? क्योंकि इस नश्वर संसार में बेटा इंस्टाग्राम ही एकमात्र सत्य बनकर निकला हुआ है। क्योंकि सारी चीज़ें इस वक्त इंस्टाग्राम पर ही सबसे पहले आती हैं। खाना मुंह में जाने से पहले इंस्टाग्राम पे आता है। बच्चा पैदा होने से 10 मिनट पहले अराइव्ड वाला पोस्ट इंस्टाग्राम पर लोग पेल देते हैं, उसके बाद बच्चा बाहर आता है। एक ही मुंह की 10 अलग अलग एंगल से लोग फोटो लेकर इंस्टा पर पेल देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि भैया दुनिया ऑलरेडी एक पैंडेमिक को झेल रही है, उनकी इस पैंडेमिक को नहीं झेल पाएगी। यानी कितनों को तो यही शिकायत रहती है कि सुबह सुबह जब तक इंस्टा फीड क्लियर ना करूं पेट क्लियर नहीं होता। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी खुद इंस्टा देखकर हैरान रह गए कि आज की जनरेशन में वो कूल डूड के नाम से फेमस है। यानी जितने नज़ारे भगवान ने नहीं बनाए हैं उससे ज़्यादा नज़ारे तो इंस्टाग्राम दिखा चुका है। मतलब लोगों के मोशन से लेकर इमोशन तक सब कुछ इंस्टा पर है। तो सबसे ज्यादा फेमस तो इंस्टाग्राम ही ना हुआ। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब सब कुछ इंस्टा पर आ सकता है तो किसी का अच्छा काम क्यों नहीं दिखना चाहिए। मैं तो खुद इस बात का भरोसा करता हूं कि अच्छा काम जितनी ज्यादा जगह दिखे उतना ही अच्छा होता है। मगर ऐसा भी एहसान मत करना कि 4 केले बांटने के बाद फोटो लेकर #सोशल वर्क गिव्स पीस चैंप दो, ऐसा भी मत करो। शो ऑफ करो लेकिन कंट्रोल करके करो। और हमारे इस सेगमेंट में हम उन्हीं की बात करेंगे और उन कहानियों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने कोरोना के खिलाफ हमारी इस जंग में हमारे हाथ, इस देश के हाथ और मजबूत किए। अगर हम अपने देश को सारे जहां से अच्छा बुलाते हैं तो उसमें अच्छा वाला जो शब्द है वो इन्हीं लोगों के वजह से आया है। तो नेकी कर इंस्टा पे डाल में आज हम बात करेंगे उस एनजीओ की, उस ऑर्गेनाइजेशन की जिसने अनगिनत जिंदगियां बचाई भी हैं और कई भूखों का पेट भी भरा है। उदय फाउंडेशन,
जी हाँ, इनके सोशल वर्क ने मुझे इतना ज़्यादा इंस्पायर किया है कि मैंने सोचा कि इस नेकी कर इंस्टा पे डाल वाले सेगमेंट में सबसे पहली स्टोरी में इन्हीं की चुनूंगा और आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्या क्या एग्जाम्पल इन्होंने सेट किए हैं। उदय फाउंडेशन के फाउंडर राहुल वर्मा का कहना यह है कि रोज उदय फाउंडेशन के पास 2 से 3 टन राशन आता है और उतना ही बांट भी दिया जाता है। और इस वीडियो में जो वैरायटी है आप उसको देखो। ये सिर्फ राशन ही नहीं दे रहे हैं बल्कि जरूरत का हर वो सामान दे रहे हैं जो एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, जैसे नहाने का साबुन, कपड़ा धोने का सर्फ, तेल की शीशी, रिफाइंड ऑयल, सोया, जीरा और न जाने क्या क्या। वहीं दाल की इतनी अलग अलग वैरायटी है जो रोज उदय फाउंडेशन के लोग, वॉलेंटियर्स सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मोटा मोटी अगर आप हिसाब लगा लो तो रोज एक बिग बाजार और एक स्पेंसर जितना अपने राहुल वर्मा खुद ही लोगों को मार्केट में बांट दे रहे हैं। मतलब ये वीडियो देखकर आपका सीना 56 इंच और तोंद 42 इंच की हो सकती है। मतलब सीना गर्व से और तोंद ये जो वैरायटी बांट रहे हैं उसको देखने के बाद इतनी तो फैल ही जाएगी। हैट्स ऑफ ब्रदर आपको और आपकी टीम को। कोरोना जैसी भयंकर महामारी के बीच भी उदय फाउंडेशन दिल्ली ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के लोगों के साथ मिलकर उनको खाना पहुंचा रहे हैं जो इस टाइम भूखे पेट सो रहे थे। कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर दिल्ली के स्लम एरियाज में उदय फाउंडेशन ने अभी तक लाखों फूड पैकेट्स और राशन बांट दिए हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस के साथ इन लोगों की टीम ने जो बॉन्डिंग करी हुई है और जहां जहां तक ये लोग पहुंच रहे हैं, जहां तक ये खुद नहीं पहुंच पाते, दिल्ली पुलिस की मदद से ये लोग पहुंच रहे हैं, राशन फूड पैकेट भिजवा रहे हैं। कसम से मैं बोल रहा हूं, भगवान भी ऊपर से देखता होगा ना राहुल वर्मा और उदय फाउंडेशन को, तो ये जरूर सोचता होगा कि यार इन लोगों को 2 हाथ क्यों दिए, 10 हाथ देने चाहिए थे ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। और एक्चुअली इन एक एक लोगों के 10-10 हाथ जितनी ताकत है, इसीलिए तो ये लोग इतने लोगों तक पहुंच रहे हैं। आप इनकी तारीफ में कुछ जरूर लिखेगा, इनका हौसला जरूर बढ़ेगा। आप भी अगर उदय फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, ट्विटर पर जाकर उनको टैग करिए, कुछ अच्छा वो कर रहे हैं तो उसको रीट्वीट करिए, देश के लिए वो लोग जो काम कर रहे हैं उसमें जुट जाइए, डोनेट करिए ना प्लीज, छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उदय फाउंडेशन को हेल्प करने के लिए, उस पर क्लिक करके आप डोनेट कर सकते हैं। और अब असली बात भी जरा सुन लो, अगर आपके पास भी कोई ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी है या फिर आप खुद कुछ अच्छा काम ऐसा कर रहे हो तो वीडियो बना के मुझे भेजो ना, इंस्टा पे टैग करो ना। इसीलिए तो इस सेगमेंट का नाम है नेकी कर इंस्टा पे डाल। इसीलिए बार बार ना स्क्रीन पे मेरी इंस्टा आईडी भी आ रही थी, ठीक है, और ये इंस्टा आईडी और एक बार आ गई @RJ रौनक। हम उनको अपने इस सेगमेंट में आगे जरूर शामिल करेंगे, या आप में से बहुत सारे लोगों को शामिल करने की मैं कोशिश करूंगा जो अच्छा कर रहे हैं इस देश को आगे बढ़ाने में, कोरोना से लड़ने में। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो दबा के इसको शेयर करो, लाइक करो, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करो। हमारा मोबाइल ऐप अगर अब तक आपने डाउनलोड किया नहीं है तो उसे भी जरूर करो, एंड्रॉइड और iOS यूजर्स यूज कर सकते हैं। बाकी हमारा जो दूसरा चैनल है RJ रौनक नोपो, उस पर हमने एक धाकड़ बउआ का वीडियो डाला है, नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, जिसमें बउआ का टॉपिक देकर आप बउआ की एक टी-शर्ट भी जीत सकते हो। यानी बहुत कुछ है हमारे पास, बस आप साथ तो आओ। घर से बाहर नहीं निकलना है, लॉकडाउन फॉलो करना है, अपना ख्याल रखना है और नेकी करके इंस्टा पे डालते रहना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।